हाय एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कलेक्शन ग्रिड कैसे बनाते हैं और उसको टैबलेट और मोबाइल पे हम रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं फ्लेक्स ऐप के थ्रू। अगर ये काम आप ग्रिड के थ्रू करना चाहें तो आप ग्रिड के थ्रू भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इनको देखेंगे कि ये काम हम ग्रिड के थ्रू कैसे करते हैं। तो ग्रिड भी एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, उसके थ्रू आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल सेक्शन बन गए 1 2 3 4 हमारे पास सेक्शन बन चुके हैं। तो इतने बहुत हैं। होम पेज पे 4 5 6 सेक्शन होना लाजमी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा कि हम रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर हमारा कोड डिफरेंट हो, अगर हम जे अगर मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, अगर मैंने किसी सेक्शन में 1 डिव यूज़ किया है, किसी में 2 किए हैं, किसी में 3 किए हैं और एक लड़का अपनी लॉजिक से वो डिव बना रहा है, अपनी लॉजिक से वो स्टाइल कर रहा है। तो मेन चीज़ ये होती है कि लॉजिक सबकी डिफरेंट हो सकती है, डिज़ाइन सबका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। और रिस्पॉन्सिव को आप कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ मैंने जहाँ रखी है वहीं पे शो। इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? आप कंट्रोल और माइनस करते जाएं, वेबसाइट को जूम आउट करते जाएं और ये देखें कि मैंने स्क्रीन को बहुत छोटा कर लिया है। आप स्क्रीन को जब छोटा करेंगे तो ये देखें, ये जेलबरी और लोगो अपनी जगह पे हैं, वो आइकन जिस पोजीशन पे मैंने रखे थे, जहाँ पे मैंने रखे थे वहीं पे हैं। ये टेक्स्ट मैंने इधर ही रखा था, लेफ्ट से थोड़ा सा इधर। तो मीन के सारी चीज़ें अपनी जगह पर भी हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पे ख़राब हो। तो आप कंट्रोल माइनस करके चेक कर लें। अगर आपका टेक्स्ट ये वाले जैसे टेक्स्ट है, अगर आपने इसकी पोजीशन इधर रखी है, कंट्रोल अगर जैसे आप जूम आउट करेंगे, अगर ये टेक्स्ट राइट साइड पे आ जाता है या कहीं ऊपर चला जाता है या इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो आप समझ जाएं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ख़राब है। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़, ये हमारे पास 4 सेक्शन हो गए। इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली कि हम रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं अपने होम पेज को। और लास्ट थिंग जो हमारे पास होता है, वो लास्ट चीज़ हमारे पास होती है फूटर। हम फूटर कैसे बनाते हैं, आज इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फूटर में हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कस्टमर केयर होता है, कुछ भी हो सकते हैं जो जिनको हम कहते हैं स्टैटिक पेजेस। तो अकाउंट्स के लिंक हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड एक्सचेंज के कोई रूल्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे फूटर में ये चीज़ें शो हो जाती हैं। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट है साया की, तो उसका मैंने एक फूटर देख के सिंपल सा है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डिज़ाइन ले जाता हूँ पेंट में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम यहाँ से पेंट खोल लेते हैं। ये देखें, हमारे पास एक ये डिव बनेगा, एक ये डिव बनेगा, एक ये और एक ये वाला। हमारे पास टोटल कितने डिव हैं? 1 2 3 4 5। इन 5 एक कंटेनर भी बनेगा। हम अपने कोड में आते हैं। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस सेक्शन को आप बंद कर दें। अब हम क्या करते हैं, ये स्क्रॉल जो हमने डमी टेक्स्ट लगाया था इसको भी हटा दें, थोड़ा ऊपर ले आते हैं, फुटर के अंदर आते हैं। एक हम डिव बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम फुटर कंटेनर। और इसके अंदर आप रैपर रखना चाहें तो एक रैपर भी रख सकते हैं हम, फुटर रैपर। ये हमने 2 डिव बना लिए। और ये जो रैपर है इसके अंदर हम कितने डिव बनाएंगे? अपने पेंट में आते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 डिव बना लेने, 1 2 3 4 5। जो फर्स्ट वाला है उसको नाम हम दे देते हैं कि ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। क्लास देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो। इसको नाम हम देंगे मेन्यू, इसको नाम भी हम देंगे मेन्यू, इसको भी नाम देंगे हम मेन्यू, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या शो कराने होते हैं? मेन्यू शो कराने होते हैं। तो इन तीनों डिव का नाम हम सेम रख लेते हैं, मेन्यू। और लास्ट में जो हमारे डिव है इसको हम नाम दे देते हैं न्यूज़ लेटर।
ये हमारे पास 5 डिव हमने बना लिए। जो पहला डिव है उस डिव के अंदर हम रखेंगे ईमेल, फ़ोन नंबर और 1-2 हम आइकन रख लेंगे फेसबुक वगैरह का। तो सबसे पहले हम पहले डिव में आते हैं। पहला डिव हमारे पास है कॉन्टैक्ट, इसके अंदर हम आते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक डिव बना लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल के नाम से। पहली चीज़ हम क्या रखेंगे, ये हमारे पास होगी ईमेल। यहाँ से हम आइकन उठाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है यहाँ से हमें आइकन मिल जाए। इंस्पेक्ट करते हैं, आइकन आ रहा है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और अपने कोड में लगाते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में इसको लिख लेते हैं, एक टेब बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ईमेल और इसके अंदर हम कर देते हैं पेस्ट। इसको सेव करते हैं और हम आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमें ईमेल का आइकन मिल गया। तो ईमेल के आगे हमने क्या लिखना है, हमने ईमेल लिखनी है। तो ये हमारे पास होता है एंकर टैग। जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमें किस पे ले जाएगा, डायरेक्ट ईमेल पे ले जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये डिव था, एक एसवीजी आ गया, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये एसवीजी, और एसवीजी के आगे हम एक एंकर टैग रखते हैं। इसके अंदर हम ईमेल पास कर देते हैं कोई भी, test@gmail.com। ये तो हमारे पास टेक्स्ट हो गया। और यूज़र जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको हमने किस पे रीडायरेक्ट करवाना होता है, डायरेक्ट ईमेल पे। तो जैसे यूज़र इस पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में या आपके डेस्कटॉप में ईमेल ओपन हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास होता है मेल टू, और इसके आगे आप क्या लिखते हैं, मेल का जो आपकी ईमेल होती है आप वो लिख लें। इसको सेव कर लें, अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करें। ये देखें हमारे पास एक ईमेल आ गई। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे डायरेक्ट ईमेल पे ले जाएगा। तो ये हमने ईमेल एक बना ली। ईमेल के बाद हमारे पास एक और चीज़ है, हमारे पास है फ़ोन नंबर। और यहाँ से इसका फ़ोन का आइकन उठा लेते हैं, यहाँ से आप कॉपी करें। ये ईमेल का डिव हो गया। इसके नीचे एक और डिव बना लें जिसका आप नाम रख सकते हैं फ़ोन, कॉन्टैक्ट, कुछ भी रख सकते हैं आप। और इसके अंदर आके आप एसवीजी पेस्ट कर दें। बहुत लंबी एसवीजी थी। तो अब क्या करते हैं, इसके जो हमारे पास नंबर होते हैं, जैसे यूज़र आके नंबर पर क्लिक करेगा तो हमने उसको लेके जाना है फ़ोन वाली डिटेल पे कि वो डायरेक्ट जाके कॉल मिला सके। जहाँ पे आके एक और एंकर टैग बनाते हैं, एंकर टैग, और इसके अंदर हम अपना लिख लेंगे फ़ोन नंबर। और हम href में क्या लिखना है, तो यहाँ पे फ़ोन के लिए हम क्या लिखते हैं, फ़ोन के लिए हम लिखते हैं टेल के आगे जो आपका नंबर है वो आप लिख सकते हैं 4655678 हमने ये लिख लिया। इसको आके सेव करते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो नीचे फ़ोन भी आ गया और ईमेल भी आ गया। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हम यहाँ से एक एसवीजी उठा लेते हैं फेसबुक का, 2 उठा लेते हैं, एक फेसबुक का एक इंस्टा का। इसके नीचे एक और डिव बना लें जिसका आप नाम रख सकते हैं सोशल आइकन। सोशल आइकन हैं, इसके अंदर हम एक एंकर टैग बनाते हैं, एंकर टैग, और यहाँ पे आप सिंपल एसवीजी पास कर दें जो अभी हमने इधर से कॉपी किए। एसवीजी हो गई। ये हमने एसवीजी लगा लिया फेसबुक की। तो फेसबुक का आप यहाँ पे हैं, एंकर टैग के अंदर href लिखें। href के अंदर जो आपके फेसबुक पेज का लिंक है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने कॉपी कर लिया साया का, तो आप भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसको आके हम रिफ्रेश करते हैं, ये एसवीजी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है तो इसको हम विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो एसवीजी के अंदर हम जाते हैं,
यहाँ से ऊपर वाले से हम कॉपी कर लेते हैं स्टाइल। इसके अंदर हम डायरेक्ट स्टाइल भी पास कर सकते हैं, स्टाइल विड्थ और हाइट 24 पिक्सल। आके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये एसवीजी थोड़ा छोटा हो गया। एक और हम उठा लेते हैं, वो हमारे पास है ये इंस्टा का। तो आप यहाँ से एसवीजी कॉपी करें। ये सोशल था, सोशल आइकन था, पहला एंकर टैग होगी, इसके अंदर आप दूसरा एंकर टैग रख सकते हैं, पेस्ट कर दें। ये विड्थ तो राइट हम इसको लगा देते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर लें और इसकी विड्थ में आप इसकी विड्थ तो राइट दे देनी है। ये हमारे पास जो एसवीजी है इंस्टा का है, तो यहाँ पे हैं कल सॉरी एचआरएफ में आके आपका जो इंस्टा का जो भी अकाउंट है यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसी को उठा लेता हूँ अभी के लिए, जो एचआरएफ आ रहा है इंस्टाग्राम का। यहाँ से हम इंस्टा का लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको आके हम अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास आइकन दूसरा भी आ गया है इंस्टाग्राम का, और पहला है फेसबुक का। फेसबुक पे क्लिक करने पे वो फेसबुक पे ले जाएगा हमें, और जब हम इस इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इंस्टाग्राम पे ले जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। और दूसरा हम चाहते हैं कि ये जो वेबसाइट है दूसरे टैब में ओपन हो। जैसे यूज़र फेसबुक पे क्लिक करे तो आप इसके लिए टारगेट पास कर सकते हैं अंडर ब्लैंक, दोनों के लिए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। इसको आके रिफ्रेश करते हैं। जैसे अब मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट पेज में ओपन करेगा, इस पेज पे ओपन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम टारगेट पास कर देते हैं। हमने ये चीज़ें उठा ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, बस इतना ही था। अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड पे। इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेन्यू में कस्टमर केयर की हेडिंग है। ये हमारा जो पहली कॉन्टैक्ट डिटेल थी इसको हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हम कर देते हैं बंद। नेक्स्ट जब हमारे पास था मेन्यू, तो मेन्यू में हम क्या करते हैं, एक हेडिंग लिख देते हैं H3, इसका नाम हम रखते हैं कस्टमर केयर। और इसके नीचे हमारे पास बहुत सारे मेन्यूज़ होंगे जिनकी क्लिक में हम हमारे पेजेस लिंक होंगे। हम इधर दो तीन कोई लिंक्स डाल देते हैं, UL, और कोई लिस्ट बना लेते हैं LI। इसके अंदर हमारे पास एंकर टैग होगा। पहला कौन सा है, पहला हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट। HRF के अंदर हम किसी पेज का लिंक दे देंगे। अभी हमारे पास पेजेस नहीं है तो आप हैश डाल दें HRF की जगह। कॉन्टैक्ट हो गया, और क्या नाम है, शिपिंग पॉलिसी, इसको आप कॉपी कर लें, शिपिंग लिख लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, और लास्ट में कोई नाम रख देते हैं स्टोर लोकेटर, FAQ कर देते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए एक हेडिंग आ गई और उसके नीचे हमारे पास बहुत सारे लिंक्स आ गए। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला भी हमारे पास मेन्यू है, तो इसको कॉपी करके इसको बंद कर लेते हैं। हमने ये वाला डिव भी कंप्लीट कर लिया। अब इस डिव में आते हैं। इस डिव का नाम हम क्या रखेंगे, आवर कंपनी। यहाँ पे आप इसको लिख लें, आवर कंपनी। लिंक्स अगर नाम भी आप चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने हेडिंग चेंज कर दिया, और अभी के लिए जो इसका नीचे टेक्स्ट है वो हम डमी रख देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ये भी हो गया। अब तीसरे में भी यही पेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो इसकी हेडिंग्स है उसका नाम हम रख देते हैं हेल्प इंफॉर्मेशन। ये भी हमारे पास एक और मेन्यू बन गया। इसको आके रिफ्रेश करते हैं हम, ये देखें कस्टमर केयर का भी बन गया। ऊपर हमारी डिटेल आ गई, कस्टमर केयर, आवर कंपनी, हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, और लास्ट में जो हमारे पास हेडिंग है वो है न्यूज़ लेटर साइन अप। इसके अंदर हम आते हैं, इसके अंदर H3 लिखते हैं, H3 हो गया। इसके नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है वो लिख लेते हैं हम यहाँ से उठा के। इसके नीचे हमारे पास एक इनपुट सेटिंग है और उसके अंदर बटन है, आप कोई भी इनपुट सेटिंग लगा लें। इनपुट
टाइप हम इसकी रख देते हैं ईमेल, क्योंकि इसके अंदर यूज़र आएगा अपनी ईमेल एंटर करेगा। ईमेल हो गई और इसका नाम हम रख देते हैं ईमेल। इसके साथ हम एक छोटा सा बटन बना लेते हैं जिसका नाम है सब्सक्राइब, और बटन के नीचे हमारे पास एक दो आइकन्स हैं, हम यहाँ से उठा लेते हैं, दो आइकन उठा लेते हैं। ये इमेजेस हैं, इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, इसको सेव कर लेते हैं। आप नाम कोई भी रख लें ताकि आपको पता चले। एक इमेज ये रख लेते हैं और एक इमेज इसके नीचे वाली है वो है पेपाल की है, तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम पेपाल ही रख देते हैं और डाउनलोड में जाके इसको रख देते हैं। ये हमने दो इमेजेस उठा ली, डाउनलोड में आके इन दो इमेजेस को हम अपने कोड में रख देते हैं, बाहर ही रख देते हैं। एक ये हमारे पास इमेज है और ये इमेज है। अगर आप एज ए इमेज लगाना चाहते हैं तो एज ए इमेज लगा लें। अगर आप इनके एसवीजी कॉपी करना चाहते हैं तो एसवीजी आप कैसे कॉपी कर सकते हैं, इसको क्लिक करें, ये एसवीजी ओपन हो गए, इसको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट में जाके इसके ऊपर करें, ये हमारे पास एसवीजी आ रही है, एसवीजी को यहाँ से आप कॉपी करें, कॉपी करके इधर एक नीचे डिव बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, पेमेंट आइकन है, इसके अंदर एक डिव बना लें। पहला जो हमने अभी कॉपी किया उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ से देखते हैं, इसका नाम था पेपाल, इसका नाम पेपाल रख देते हैं और इसके अंदर एसवीजी हम पेस्ट कर देते हैं। एक ये एसवीजी हो गया, एक हमने अभी दूसरा भी डाउनलोड किया था उसका नाम था वीज़ा, इसको भी ओपन कर लें और इंस्पेक्ट करके यहाँ से इसका भी एसवीजी आप कॉपी कर लें और एक टिप नीचे बनाते हैं हम, क्लास, इसका हम नाम रखते हैं वीज़ा और इसके अंदर हम एसवीजी रख देते हैं। इसको आप सेव करें, वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास दोनों आइकन आ गए। पहला हमारे पास कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन थी, दूसरी कस्टमर केयर की थी, तीसरी आवर कंपनी, चौथी और पांचवी हमारे पास था न्यूज़लेटर साइन अप। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है इस वेबसाइट से देख के आप भी ट्राई करें, आप भी डे बने। इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे कि हम इसका बैकग्राउंड कलर, इसको फ्लैक्स रैप कैसे करते हैं, फ्लैक्स कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें सीखेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कहीं पे इशू आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।